वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैम। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ नेचर की गोल्ड ब्लीच। कई लोगों ने तो 3-4 दिन पहले ही तैयारी कर ली होगी। ये करवा चौथ से एक दिन पहले का है। छोटा सा क्लिप, रात को मैंने ब्लीच की थी करवा चौथ से एक दिन पहले, मतलब 31 अक्टूबर को। और ब्लीच करने के बाद अब मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। ब्लीच करने के बाद मैंने लगा लिया था फेस पे एलोवेरा जेल, जो कि उसी डिब्बी में, मतलब बॉक्स में मिलता है ब्लीच के साथ। वो लगाने के बाद फिर मैंने लगाई थी मेहंदी। और फेस पे जो ग्लो है ब्लीच का 2 से 3 दिन में, मतलब बहुत अच्छे से आता है फेशियल वगैरह का। अभी तो ऐसे ही रहेगा फेस, 2-3 दिन बाद चमकेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा ली और अपने आप ही मैं मेहंदी लगाती हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने के ऊपर पैसा वेस्ट करना बेकार लगता है कि मैं जाऊँ और 200-200 रुपये का इतने से हाथ में मेहंदी लगाऊँ। मैं अपने आप ही लगा लेती हूँ। इतनी आती है मुझे, शगुन होता है ये एक तरीके का, जो मेहंदी मतलब हाथों में लगाते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए पैसा वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझती, तो मैं अपने आप ही लगा लेती हूँ जितनी मुझे आती है। और यहाँ पे रात के बज रहे थे 12:15, तो कोई शूट करने के लिए तो था नहीं वीडियो, तो मैंने अपने आप ही ऐसे शूट कर लिया है। और करवा चौथ के वक्त में ना पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, इसलिए मैंने 11:15 बजे ही 1 गिलास भर के पानी पी लिया था मेहंदी लगाने के बाद। और ये है नेक्स्ट डे करवा चौथ का। तो रेड सूट मैंने अपने लिए सिलवाया था, क्योंकि रेड सूट ना बहुत शुभ माना जाता है, रेड कलर के कपड़े। वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैम। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2-3 दिन से मैं कोई व्लॉग भी नहीं शूट कर पाई और ना ही अपलोड कर पाई। और आज ना मैंने ये वाला रेड कलर आज के लिए बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए। और ये वाली बैंगल्स मैंने पहनी थी इस सूट के साथ, तो जो कि मैंने दिन में पहनी थी। और ज़्यादा मैंने आप लोगों को उस टाइम व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि पापा आ रखे थे। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था सूट लेने के लिए, तो मैं वहाँ चली गई थी। और मैं अभी आपको ना दिखाती हूँ मैं क्या पहनूंगी, क्योंकि 4 बजे का टाइम है। ये घड़ी 20 मिनट आगे कर रखी है और 5 बजने वाले हैं और कथा 4 बजे होती है। तो वो मैं बिल्कुल टाइम पे नहीं कर पाई, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे और मुझे शॉप पे बैठना पड़ गया। तो 1 घंटा बहुत ही, मतलब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तो मैं करवा चौथ के लिए क्या क्या लेकर आई थी और क्या मैं पहनूंगी आज मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ साथ तैयार भी होती रहती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उस दिन तो मैंने दिखाया नहीं था, क्योंकि कल लेकर आई हूँ मैं, परसों सॉरी। तो उसके बाद वीडियो भी नहीं बना पाई। फ्रेंड्स, जो मैं लेकर आई थी ना, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये तो मेरी है बैंगल्स, और उन्होंने इस तरीके से पैक करके दिया कि इधर इधर ना गिरे। तो ये साड़ी के साथ क्या, और कौन सी साड़ी मैं पहनूंगी, पहले बिछुए दिखाती हूँ आपको। ये है बिछुए, जो कि मैं लेकर आई थी पहले, जो कि मुझे पहनने हैं। और अभी पन्नी में से निकाल के दिखाऊंगी। और ये है मेरे इयररिंग्स। तो बताइए कैसे लग रहे हैं, है ना। ये है मेरी साड़ी जो मैं पहनूंगी। इसका कलर पिंकिश आ रहा है, लेकिन पिंक नहीं है, रेड है। तो निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, लग रही है ना मस्त साड़ी। और इसमें नाम लिखा रहता है, क्योंकि वहाँ पे फिर बहुत सारे होते हैं ना, तो खोए ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि बिछुए हर साल करवा चौथ पे चेंज किए जाते हैं, तो इसलिए मैं नए बिछुए लेकर आई थी। और ये सारा मेरा सामान है, तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कैसा लगा आपको ये मेरा सारा सामान? तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने देखिए साड़ी पहन लिया, और इस तरीके की मेरी साड़ी है, जो कि मुझे बहुत लेने का मन था ये वाले पैटर्न में। और रेड कलर की साड़ी मेरे पास नहीं थी। मैरून है, ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है लेकिन रेड नहीं थी, तो मैंने इस बार रेड साड़ी लिया। ये मेरी शादी की चुन्नी है। बाहर बहुत आवाज़ें हो रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा है। और फ्रेंड, जो 4 बजे कथा की जाती है, वो कथा हम करेंगे, तो हम यहीं
पर बैठ के करेंगे इस कथा को। भाभी है दोनों मेरी बड़ी और मैं हूँ। और इस साइड धान के कट्टे रखे हुए थे तो उधर पूजा नहीं कर पाए। और ये पूजा ना मंदिर में नहीं की जाती है, तो घर के आंगन में ही की जाती है। तो आंगन यहाँ पे हम इस पूजा को करेंगे। और हम तीनों बैठ गए हैं, अब फटाफट से पूजा करते हैं और कथा पढ़ते हैं। और यही पूजा फिर शाम को भी होती है, तब हस्बैंड के साथ होगी। तो अभी तो हम जो हैं वो पूजा करेंगे, भाभी और मैं मिलकर। तो फ्रेंड्स, सभी लोग करवा चौथ व्रत के बारे में जानते ही हैं, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूँ, ये करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। और इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। पानी का मतलब एक घूंट भी नहीं पिया जाता है। जब चांद को रात के समय अर्घ्य दे देते हैं, उसके बाद ही पानी पिया जाता है। तो यहाँ पे पहले करवा माता को, श्री गणेश महाराज को मैं पुष्प, फूल और प्रसाद सारा चढ़ा रही हूँ। उसके बाद फिर हम कथा कहेंगे। तो सबसे पहले धूप और दीप जला देते हैं, उसके बाद फूल प्रसाद सब चढ़ाते हैं और टीका लगाते हैं माता को। और बस अब धूप जो हाथ में है, थोड़े से चावल और चीनी के दाने ले कर फिर कथा पढ़ते हैं। और जो चावल और चीनी के दाने होते हैं और फूल होते हैं, उन्हें पल्ले में बांध लिया जाता है। और फिर जब रात को चांद निकलता है, तब उसी का अक्षत देकर और जल चढ़ाने के बाद तब व्रत को खोला जाता है। हस्बैंड के हाथों से ही पानी पिया जाता है। तो इस तरीके से होता है। चलिए अब कथा पढ़ते हैं और वो दिखाती हूँ मैं आपको। चूड़ी पहनाने वाले मनिहारिन 7 भाई और उनकी एकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधुआ स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। स्त्रियों को जब चंद्रमा निकल आए नहीं चाहिए। चौथ का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें श्री गणेश जी की पूजा करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं के करवा भर कर पूजन किया जाता है। और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कथा पूरी हो चुकी थी। उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे तुलसी में। तो पहले लोटा चेंज करते हैं और उसके बाद जल को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं तुलसी माता को जल चढ़ाने। ये सबसे बड़ी भाभी है मेरी, और फिर इसके बाद ये इनसे छोटी है और मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। यहाँ पर अपने घर में तो मम्मी के यहाँ मैं सबसे बड़ी हूँ और यहाँ पर ससुराल में सबसे छोटी हूँ। तो तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे अपने काम पर, तीनों के तीनों, क्योंकि इस दिन खाना भी बनाया जाता है अच्छा। तो रात के लिए जो कि पूजा जाता है, तो किचन में जाएंगे। इसके बाद पहले यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं कि भाई जो भी गलती होगी उसे माफ़ कर देना। मैं तो अपने मन से यही कहती हूँ। और अब हम जा रहे हैं किचन में काम करने के लिए। रेडी हो गया, हमने फोटो खिंचा लिया, पूजा कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ना अभी पूजा पाठ कर लिया है और अब जा रहे हैं हम खाना बनाने के लिए। और चलो बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरी शादी की चुन्नी है और मैंने कई बार आपको पहले भी दिखाया है। तो चलिए, बस ये वाली साड़ी थी जो कि मुझे बहुत पहनने का मन था और मैंने पहन भी लिया, ले भी ली है, खरीद भी लिया और पहन भी लिया। तो चलिए किचन में चलते हैं, काम भी बहुत सारा है आज करने को। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है गैस खराब हो चुका है। एक ही बर्नर सही चल रहा है और 2 उसके बर्नर एक पहले खराब था, एक और खराब हो चुका है। तो अब सारा काम करना है मुझे और मैं सोच रही हूँ साड़ी में ही रहूँ या कपड़े चेंज। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने वाले अवतार में आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। वो साड़ी उतार के ना वहीं साइड में रख दिया है। मतलब अभी खाना खुना बनाने के बाद रेडी होंगे। अभी मैंने ये पहन रखे हैं, ये नहीं उतारूंगी क्योंकि सब पहनने में ना बहुत टाइम लगता है। ये सोच रही हूँ उतार दूँ, क्योंकि निकाल के दूसरा पहन लूँ, क्योंकि जब बर्तन धोते हैं ना, तो ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, ये वाली ना ख़राब हो जाती हैं पानी लग के। सो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है।
तो फ्रेंड्स बैंगल्स वगैरह चेंज करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और भी बहुत कुछ है जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए।